इमरान खान खुद तो जेल में इतनी सख्तियां झेल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के मेंबरान अपने लिए ऐसी ऐसी मराहत पास करवा रहे हैं जिन पर दुनिया हैरान है। इतनी मराहत लेना उस जमात को कम अज़ कम ज़ेब नहीं देता जो मुसावी कानून की बात करती है। इस हवाले से तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब कहा जाता है कि नून लीग अपने मामलात खुद ही ख़राब करने के लिए काफ़ी है, किसी और को कुछ करना नहीं पड़ता। रज़ा डार केस में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने में सामने आया। इस हवाले से भी खबर को आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इस हवाले से बात कर लेते हैं जो कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर जारी डिबेट है। इमरान खान जेल में सख्तियाँ झेल रहे हैं, वो उनकी अहलिया कैद तन्हाई की सख्ती काट रहे हैं और सख्त तरीन सज़ाएँ उनको मिली हुई हैं। दूसरी जानिब उनकी पार्टी बाहर मज़े कर रही है। मराहत जितनी मिली हुई हैं उन पर इत्तेफाक नहीं हो रहा, बल्कि मज़ीद चाहिए इनको। और इस बिल के बेनिफिशरी बज़ाहिर अपोजिशन और हुकूमत दोनों के अरकान थे, इसीलिए किसी ने एहतजाज भी नहीं किया और इंतहाई खामोशी से 30 अप्रैल को खैर पख्तूनख्वा असम्बली से बिल पास हो गया। बिल पास हुआ और अब बाकायदा कानून बन चुका है। सोशल मीडिया पर अचानक सामने आया है और इस पर अब भरपूर तनकीद हो रही है। दूसरी जमातें एक तरफ PTI के, दूसरी जमातों की तो बात अलग है, उनकी जानिब से तो तनकीद हो ही रही है, लेकिन इस मरतबा PTI के अपने वोटर्स सपोर्टर्स खुद इस बिल के ऊपर बहुत ज़्यादा हैरानी का इजहार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की क़यादत को। 30 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जो बिल इंतहाई खामोशी से पास करवाया था, अब कानून बन चुका है। इसका नाम है सेल्स एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स एक्ट। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले पंजाब असम्बली में एक बिल पेश होना था, मराहत के हवाले से ही था, लेकिन उसे अवामी एहतजाज के बाद रोक दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पास होने वाला ये बिल अब नए कानून के जो बन चुका है, इसके तहत अरकान असम्बली को कुछ ख़ास किस्म की मराहत दी जा रही हैं। सबसे पहले तो इसमें ब्लू पासपोर्ट का है, जो कि ताहयात है। अरकान असम्बली और उनके शरीक हयात को ताहयात सरकारी ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। टोल टैक्स फ्री भी कहा जा रहा है। अवाम तो देगी, लेकिन अरकान असम्बली के लिए बिल्कुल मुफ्त होगा। दूसरी जानिब सरकारी रेस्ट हाउसेस का मामला है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मुझे का केस बना हुआ है। तमाम सरकारी रेस्ट हाउसेस में 3 दिन तक मुफ्त क़याम की सहूलत मिलेगी, जबकि अलाउंसेस की भी भरमार है। सफरी अलाउंस है, टेलीफोन अलाउंस, डेली अलाउंस और पता नहीं कौन कौन से मेंटेनेंस अलाउंस और बहुत कुछ इसके अंदर शामिल है। सच से गैर ममनुआ बोल के 4 से 8 लाइसेंसेस की मंजूरी का मामला भी है। अब इतने मराहत लेना कम अज़ कम उस जमात को ज़ेब नहीं देता था जो खुद करप्शन के ख़ात्मे के दावे करती हुई आई थी, मुसावी कानून की बात करती थी। और नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, उनके ऊपर जो तनकीद होती थी, उनकी तर्ज़ हुकूमत पर जो तनकीद होती थी, वो यही होती थी कि अपने लिए बेतहाशा मराहत रखते हैं, अवाम का ख्याल नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के 11-12 अरब के जहाज़ को भी लेकर बहुत तनकीद हुई, लेकिन अब यही सब कुछ अगर PTI ने भी करना है तो इनमें और बाकी जमातों में क्या फ़र्क रह जाता है? ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब अपने कारकुनान कर रहे हैं। दूसरी जानिब एक और जो इसमें सहूलत दी गई है इसी कानून के अंदर, वो ये है कि स्पीकर की इजाज़त के बगैर किसी रुकन को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकेगा। अब जहाँ तक ये शिक है, इसकी बात कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुनासिब मालूम होती है। जिस किस्म के हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अचानक पर्चे कट जाते हैं, FIRs दर्ज होना, गिरफ़्तारियाँ होना मामूल की बात है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये वाली शिक बज़ाहिर उनके हक़ में मुनासिब मालूम होती है, लेकिन अब एक तरफ इस पर कानून पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, तो दूसरी जानिब दिलचस्प मामला सूबाई जो हुकूमत के तर्जुमान हैं शफ़ी जान, उनकी जानिब से इन खबरों की सख्ती के साथ तरदीद करने का मामला भी मुझे का केस बनकर सामने आया है। उनकी जानिब से अब भी इसको महज एक प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है। अब खैबर पख्तूनख्वा के अरकान की जो वो कहते हैं खुद कि खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली की तनख्वाह अब भी पूरे पाकिस्तान में सबसे कम है। उनके मुताबिक ये 1,75,000 है, जबकि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में ये 6 से 8 लाख तक की हैं, जबकि 2013 से उनके मुताबिक उनकी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ी। अब तक बिल और कानून की जो दस्तावेज़ात सामने आ चुकी हैं, उनके मुताबिक बिल से मुतालिक जो मालूमात हैं जो गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी अब इन्हीं खबरों की तरफ सब बात कर रहे हैं, तो ये झूठ नहीं है। कुछ चीज़ें पहले से मौजूद थी, कुछ नई तजावीज़ मिलाकर बाकायदा एक पूरा कंप्लीट पैकेज तैयार किया गया और उसके बाद इसको 30 अप्रैल को ये मंजूर हो गया। लेकिन चूँकि ये अपोजिशन और हुकूमत दोनों के ही हक़ में था, इसलिए कहीं से भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठी और इंतहाई खामोशी के साथ, राजदारी के साथ ये बिल पास करवा लिया गया। लेकिन अब जो
نون لیگ کے اپنے صوبائی حکومت کے جو اپنے باقی جو ان کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے بھی اس پر حیرانی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شفیع جان اب تک کیوں اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے جبکہ کوئی بل جب پاس ہو رہا ہے تو اس کو پہلے کیبنٹ کی بھی منظوری ملتی ہے، تو یقینی طور پہ شفیع جان کے اپنے بھی دستخط اس پر ہوں گے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر یہ کہنا کہ اس کی مخالفت کرنا یا پھر اس کی تردید کرنا شفیع جان کی جانب سے، یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے جو ابھی تک شفیع جان کی جانب سے اس معاملے پر کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں آئی ہے کہ کیوں انہوں نے ان خبروں کی تردید کی اور کیوں کہا کہ ایسا کوئی بل ہے ہی نہیں، اور کیا وہ لا علم تھے جب وہ سائن کر رہے تھے، کیا اس وقت بھی وہ لا علم تھے۔ بہرحال ان سوالات کے جوابات شفیع جان کے پاس ہی ہیں۔ دوسری جانب اب نون لیگ کے حالات کو دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ نون لیگ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ اپنے معاملات خراب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ کرنے کے لیے کسی کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، یہ خود ہی کافی ہوتے ہیں۔ رضا ڈار کیس میں بھی اب کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ غیر ملکی خواتین اغوا کیس سامنے جب آیا تو نون لیگ کی جانب سے یہی بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ ہم نے اس کیس کے اندر کسی طرح سے کوئی مداخلت نہیں کی، پولیس کو بالکل فری ہینڈ دیا ہے، جو مرضی وہ تحقیقات کریں، اور لیکن اب تک جو تفصیلات سامنے آ چکی ہیں ان کے مطابق نون لیگ کا یہ بیانیہ اور یہ دعوے یہ درست نہیں تھے۔ مسلم لیگ نون خود ہی اپنا کیس خراب کر رہی ہے۔ اب بظاہر ناقابل تردید شواہد گواہیاں سامنے آنے لگی ہیں۔ کیس آنے پر نون لیگ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کہنے پر جو لڑکیاں تھیں ان کو 2 گھنٹے کے اندر بازیاب کروایا گیا، لیکن سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہوئی جو CCTV فوٹیج ہے وہ کچھ اور بتاتی ہے۔ لڑکیاں وزیر اعلیٰ کے کہنے پر نہیں بلکہ گاڑی کے حادثے کی وجہ سے خود ہی باہر نکلیں اور پولیس تک جا پہنچی۔ دوسری جانب بعض صحافیوں کا یہ بھی دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے کیس کو دبانے کی کوششیں بھی جاری ہیں، یہ کہنا بھی درست نہیں کہ مکمل طور پر پولیس کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب حکومت کے ایک طرف یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں، سہیل وڑائچ کی جو پریڈکشنز ہیں وہ بھی موجود ہیں کہ جولائی کے اندر حکومت کا زوال شروع ہو جائے گا، اور ایک طرف اب یہ تمام تر معاملات ہیں، اسکینڈلز اور کیسز کا دور شروع ہو چکا ہے بظاہر، تو دوسری جانب PIA کا تو جو حشر کیا وہ سب کے سامنے ہے نون لیگ نے، لیکن اب میڈیا رپورٹس کے مطابق 3 اور اہم ادارے، 3 بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹس کو بھی نجکاری پروگرام کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ ان رپورٹس کے اندر جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی شامل ہے، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور شامل ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 1 سال میں 11، 3 سال میں 13 اور 5 سال میں مجموعی طور پہ 25 قومی ادارے ان کی نجکاری کی جائے گی۔ ظاہر جب اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تھا تو اس وقت نون لیگ کہتی تھی کہ عمران خان نا تجربہ کار ہیں اور ملک کو تجربہ کار لوگوں کی سخت ضرورت ہے، لیکن جب تجربہ کار لوگ خود آئے ہیں تو ملکی ادارے جو ہیں وہ کبھی